बहनों भाइयों, क्विक राउंड में बहुत निश्चित समय अवधि के लिए मैं अपने सभी पैनल में आमंत्रित मेहमानों को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, आपके पास सर 100 सेकंड का वक्त है जिसमें आपको इस बात का जवाब देना है कि दलितों का सम्मान और उनकी सुरक्षा में क्या राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रही हैं या फिर ये एक सामाजिक मानसिकता की समस्या है? पहली बात तो भाजपा की डबल इंजन सरकारें संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रही। ये मनुस्मृति व्यवस्था लागू करना चाहती हैं और जिसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्रम तु कार्यत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना। तो जिसके चलते ये शूद्र को गुलाम समझते हैं और इसीलिए कीड़े मकोड़े की तरह ये मारे जाते हैं, काटे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पर हमले के बाद अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। चीफ जस्टिस एफआईआर नहीं कराएगा। पुलिस मौके गिरफ्तार की है, इसलिए पुलिस के आधार पर से कार्रवाई होनी चाहिए। देश का कानून अंधा है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे इस प्रकार के अराजक तत्वों का हौसला बुलंद हो रहा है। देश के दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई होती तो शायद इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर रोक लग जाती, लेकिन यह सरकार अपराधियों को बचाने का पाप करती है। इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद है और मन चाहे तरीके से धन्यवाद सर, चाहा उसको मारा, उसको पीटा, किसी पर जूता फेंका, किसी को मंदिर में जाने से रोका, किसी के सिर पर पेशाब किया, किसी के शरीर में मलमूत्र लेप किया। स्वाभाविक रूप से धन्यवाद सर, थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी संविधान की कसम खाने के बावजूद भी संविधान के दायरे से बाहर काम कर रही है। थैंक यू सर। सुमन जी, यही सवाल मैं आपसे रखता हूं कि दलितों का सम्मान हो या उनके सुरक्षा का मसला हो, क्या राज्य और केंद्र की सरकारें इस भेदभाव को, इस उत्पीड़न को रोक पा रही हैं और क्या दलित वोट बैंक की तरह सिर्फ इस्तेमाल होने को मजबूर है? 100 सेकंड में सर आपके पास। सबसे बड़ा सवाल वही है कि जहां जहां उत्पीड़न हो रहे हैं, सरकार जो रवैया है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। मैं मानता हूं घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद अगर प्रभावी कार्रवाई हो जाए तो उस घटना के बाद कार्रवाई का एक संदेश जाता है। और मैं समझता हूं जहां ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, तत्वों पर अत्याचार हुए, लगातार अत्याचार हुए, वहां कहीं से भी सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं गया और उसका परिणाम ये हुआ कि लगातार ये घटनाएं हो रही है। दूसरा, मैंने भी आपसे पहले निवेदन किया था कि यह सवाल हमारी मानसिकता का भी है। अभी पूरे देश में धर्म परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि इस देश में देवरिया धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि आगे इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम चाहेंगे धर्म नष्ट हो जाए। सबसे बड़ा को नहीं बदलेंगे, मिजाज नहीं बदलेंगे, धर्म के मामले में समता का बोध नहीं होगा। थैंक यू सर। सब चीजें चलती रहेगी, समाज अपने मिजाज को बदले और सख्त कार्रवाई का संदेश सरकार दे तो इस पर कोई विराम लग सकता है। जी, मैं राकेश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। राकेश जी, क्यों नहीं आप स्पेशल कोर्ट बनाकर दलित उत्पीड़न के मामलों को फास्ट ट्रायल करा के अपराधियों को, दोषियों को सजा दिलाते हैं? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक सख्त संदेश जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने ही एससी एक्ट को और मजबूत करने का काम किया है और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना करके इन मामलों में त्वरित गति से निस्तारण भी करने का काम किया है। कानून व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आज बेहतर हुई हैं। ये सब आंकड़े हैं, तथ्य हैं, लेकिन आपने जिन लोगों को बिठा रखा है ना इस पर चर्चा करने के लिए, ये सब एक राजनीतिक मानसिकताओं से ग्रस्त हैं जो सरकारों का विरोध करने के लिए केवल बैठे हैं और इनके अपने बायस है इसके आधार पर। ये नहीं इस बात को स्वीकारना चाहते हैं कि आज पक्की छत हो, आज उनके घरों में शौचालय हो, बिजली के कनेक्शन हो या आज उनके घर में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो। उनके जीवन स्तर को उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बातें इनको पीड़ा पहुंचा रही है, वरना बैंक के खाते नहीं सर्वाधिक इन्हीं दलित बिरादरियों के, अनुसूचित जाति जनजातियों के खुलते थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो 5 साल हमारे साथ मंत्री रहे ना, तब तो देश में रामराज लागू था, तब तो देश में सब कुछ अच्छा हो रहा था, दलितों पर उत्पीड़न खत्म हो गया था। तो आज ये मलाई काट रहे थे, ये सत्ता में बैठे थे, ये ताकत में बैठे थे, इसलिए लगा रहे थे, आज वो बुरे लग रहे हैं। आज ये सत्ता में नहीं है, तब तो बड़ी मोहब्बतें थी। नहीं,
नहीं, हमें बुरे नहीं लग रहे हैं। आज इनको सरकार बुरी लगने लगी है। आज इनको समस्या होने लगी है। आज सच बात यह है कि ये सब अपने मंतव्य को सिद्ध करने के लिए, आपने अपने इनकी व्यक्तिगत बेटी को लाभ के टिकट लिए, दिया, अपने क्षुद्र एमपी स्वार्थ आपके के यहाँ लिए, से रही इनकी ये आज बेटी। समाज की खुद उन्नति को नहीं मौर्य जी देखना मिनिस्टर चाहते। रहे, वरना तब रामलाल बड़े सुमन- प्यारे थे, आज रामलाल बुरे हो सुमन मना गए। करें ना। आपका विरोध कर रहे हैं नहीं, तो बुरे हो गए। नहीं, हमारे लिए आज भी बुरे नहीं है। आपराधिक हमारे लिए आज भी घटनाएं बुरे नहीं है। NCRB इनको की सरकार है। बुरी लगती है क्योंकि आज इनको NCRB हिस्सेदारी की नहीं है आपराधिक सरकार में, रिपोर्ट ताकत में है। हिस्सेदारी नहीं है। दलित मिश्रा जी, घटनाएं मिश्रा सबसे जी। ज्यादा भाजपा सरकार में ये हुई जो- है। ये जो महाराज और है, स्वाभाविक रूप ये से छोटी सी NCRB मैं इसमें छोटी सी बात और कह दूं। ये सरकारी ये रिपोर्ट प्रोफेसर है। रविकांत जी ने कहा ना कि वर्षों से इनका बोलने नहीं बिल्कुल दिया गया। नकारात्मक ये प्रयास प्रोफेसर रहता है, रविकांत मोदी की बात इस पैनल कर में रहे हैं। कांग्रेसी के तौर पर घटना बैठे हो रही है हैं, तो कांग्रेसी के घबरा नाते के बैठे हैं। मैंने कांग्रेसी के बोलने पर और झूठ फैलाने पर, जातिगत आधार पर भेदभाव खड़ा करने पर आप रामजीलाल सुमन में बता रहे हैं कि जी नहीं लगाया आपने। अरे उनके नाम में ही जी लगा हुआ है। आपको रामजीलाल सुमन को लग रहा हो कि जी लगा तो करके स्वामी सम्मान प्रसाद देना को हो। जी को आपने जी क्यों नहीं कहा? उनको भी जी कहते हैं आप। और इस नाते ओके, कोई ऑल राइट। जाति नहीं, आप प्रोफेसर कांग्रेसी उस रविकांत नाते कह रहा हूं। सर, थैंक यू सर। ओके प्रोफेसर साहब, आप 100 सेकंड में यही जवाब मैंने दीजिए। संजय सिंह को भी कहा। ओके। मैंने संजय सिंह को भी संजय सिंह ही कहा, संजय सिंह जी नहीं कहा है। हाँ, नहीं, वो तो है एक्चुअली वो वही मानसिकता है ना कि जहाँ 70 साल का बुजुर्ग भी पंडित जी पालागन करेगा और यहाँ एक 10 साल का भी 80 साल के बुजुर्ग को उसको नाम लिख करके बुलाएगा। यही तो मनुवादी मानसिकता है। इसी के खिलाफ पूरा स्वाधीनता आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चला, गांधी जी ने दलितों के सुधार के लिए आंदोलन चलाया, आर्टिकल 17 ने अस्पृश्यता को अंत किया, आर्टिकल 21 ने डिबेट मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है, 10 सेकंड में कंप्लीट करें। 10 सेकंड में आर्टिकल 21 ने गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी दी और राजीव गांधी जी 1989 में Thank you, SC/ST sir. एक्ट लेकर के आए। ये धन्यवाद, सारी सर। चीजें हो रही। मैं बस इसी दिन आखिरी इस विमर्श आखिरी को बात फिर से आखिरी किया बात हरवाया थैंक यू आपने। सर। आखिरी सर धन्यवाद सर।